बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जो हमारे मालिक खालिक और राज़िक़ हैं, और अनगिनत दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमारे आखिरी नबी रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इतने बयानात के बाद, इतने के बाद आप ये वक्त नहीं है कि मैं बयान कर सूँ। बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ इस मजलिस में कि हम जब ये शुरू करें, हम जब ये नियत करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मेहनत का काम था। अल्लाह ने हमारा साथ दिया, अल्लाह के हुक्म से हम सब जुड़े हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दिन आ चुका जो हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना तो हर हमेशा है। अल्लाह ताला ने आज उस हमें कामयाबी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ के लिए चुने हैं। तो ऐसे तो लाखों औरतें हैं, लेकिन अल्लाह ने हम तमाम को चुना है इस मामले में, तो ये हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से शामिल हैं। हर बहन को यहाँ पे जो बैठी है तमाम कहें कि अल्लाह ने आपको इसलिए चुना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। उसके बाद मैं मेरे आलिमा अज़ीमा बाजी साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूरा हूँ कि आपने मुझे, आपका ज़रिया अल्लाह ताला ने बनाया और मुझे दीन में और फहम पहुँचने का भी मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कुछ कर सक रही हूँ तो ये मेरा अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि मैं कुछ हेल्प कर सक रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर सहाबा के कोई भी एक फैसला नहीं लेते थे, तो आज हमारे आलिमा अज़ीमा बाजी साहबा जो है उस चीज़ को जो है बताए हैं कि मैं और आप में कोई वो नहीं है, आप और मैं हम बराबर हैं। तो ये हमारे अंदर तकब्बुर, गुरूर, इल्म का नहीं होना चाहिए। इल्म हासिल करना अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, लेकिन उसको जो है अमल करना बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे तो बयानात बहुत होंगे, लेकिन अमल नहीं है तो फिर वो बयानात का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप तमाम का भी इसी तरह शुक्रगुजार करूँ, और मेरे दीनी मालूमाती ग्रुप के बहनें हैं यहाँ पर अतराफ बैठी हैं, अलग अलग जगहों पर, ये पूरी मेरी बहनें हैं दीनी मालूमात के, जो हर वक्त जो है सपोर्ट करी हैं, हर वक्त मेरी ज़बान को जो है कभी खाली होने नहीं दी, हर वक्त हर मामले में लपे कही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम से गुजारिश है कि इस चीज़ का फ़ायदा हम भी उठाएं, आप भी उठाएं, और अपने बच्चों में भी देखिए इस चीज़ का शऊर आना चाहिए कि दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम हमारे लिए असल ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने जिन और इंसान को पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करे। तो बेशक दुनिया की जिंदगी तो है, लेकिन सबसे पहले दुनिया में आने का मकसद ये है कि इबादत करें। इबादत जब ही कर सकते हैं जब हम सही तरीके से इल्म हासिल करें। नमाज भी इबादत है, दुआ भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है, तिलावत भी इबादत है। तो फिर उस तमाम चीज़ों को सही तरीके से हमें पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बेशक ये देखिए, ये धूप, ये गर्मी, ये तकलीफ, इसका अल्लाह ताला हमारे शारक से भी करीब है, तो वो हमसे बेहतर हमको जानता है। तो हर वो छोटी नेकी को छोटी मत समझिए, छोटी तकलीफ का बदला भी अल्लाह आपको बहुत बड़ा देगा इंशाअल्लाह। और मेरी बहनों, आप तमाम भी जो है देखिए अपने कंफर्ट जोन में से निकलिए। पहली ईमान लाने वाली औरत थी खदीजा बिन्त कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, पहले दी इस्लाम के लिए शहीद होने वाली सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पहले अपनी घर के ऊपर छत पर अजान देने के वाली थी, वो एक खातूनी थी जो अजान दी गई थी। और इसी तरह आज ये इल्म भी जो हम हासिल कर रही हैं, तो फिर हमारा भी मकसद है कि हम खदीजा बिन्त कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने अंदर टटोलें, आसिया अलैहिस्सलाम को टटोलें, खदीजा बिन्त फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला नबी की बेटी रहने की वजह से जन्नत में नहीं जा रही हैं, उनके अमल की वजह से वो जन्नत की सरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कंफर्ट जोन में से निकालें। आज हम अगर गुफ्तगू भी करते हैं तो हमारी बीमारियों की गुफ्तगू करते हैं, आज हम गुफ्तगू भी करते हैं तो हमारी पकवान की गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करते भी हैं एक दूसरे से तो कपड़ों की करते हैं, सेहत की करते हैं, कभी दीन की करें मेरी बहनों। वो मजलिस में लानत है अल्लाह और उसके रसूल की जिसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र ना। तो मेरी बहनों, आप तमाम भी अपनी एसी में से, फैनों में से निकलिए, आगे बढ़िए। आपको और मुझको किस चीज का इंतजार है? हमें है ना, हम ईमान वाले हैं तो क़यामत पर हमें भरोसा है कि बेशक आखिरत आने वाली है, वो दिन हमको ठहरना है,
सूरज 1 मिलीमीटर की दूरी पर रहेगा, ये गर्मी हम नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि फैन है, कूलर है, छत है, लेकिन उसके बावजूद हमारी हालत क्या हो रही है। तो सोचिए वहाँ हमारे अमाल के बजाय हमको अमल मिले, वो हालात रहेंगे। कोई घुटनों के बराबर पसीने में, कोई कितने, तो हर एक का अलग मामला। तो ये वक्त, ये मौका मिला, ये बाजी की तरफ से हमको एक मौका मिला है, इसका फायदा उठाना। अगर नहीं उठाए तो हमारे से उतना हम अपने आप के लिए मलामत करना पड़ेगा फिर उस चीज के लिए कि हम कितने कम, अल्लाह ने हमको नहीं चुना। अफसोस करिए क्यों में अल्लाह ने मुझसे नाराज है। अगर हमको कुछ नेमत मिल जाती है, कुछ अच्छी दुनिया में चीजें मिल जाती है, तो अल्लाह का बोलते हैं कि अल्लाह मेरा शुक्रगुजार है। कोई कमी हो जाती है तो हम समझते हैं कि अल्लाह मुझसे पसंद नहीं है, अल्लाह की पसंदीदा नहीं हूँ। ये महफिल पसंदीदा बंदा बंदियों के लिए ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरह दीनी महफिल जमा करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप तमाम भी देखिए, 2 चीजों में जब रश करने के लिए कहा गया कि आपके दिलों में ये आवाज नहीं गूंज रही है, ये आवाज नहीं आ रही है, आज अजीमाबाजी साहबा है, तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ उनको मुकाम पर। वो भी हमारे जैसी एक आम औरत है, तो फिर उनके पास भी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके तकलीफ भी बहुत बड़े बड़े हैं, मसले मसाइल, लेकिन उसके बावजूद भी आप कर रही हैं। तो फिर हम किस चीज की उज़्र बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या तकलीफ है। घर खाली जिंदगी नहीं है, ये इल्म हासिल कर कर आप ये बताइए, आइए दूर होगा, लेकिन अल्लाह आपको हर कदम पर उसका बदला देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।